नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में इकाई 3 कुत्ते की वफादारी इस पाठ के स्वाध्याय को करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर सामने प्रश्न के सामने जो कोष्ठक दिया गया है उसमें हमें लिखना है। तो पहला प्रश्न है, पाटन कहाँ है? तो इसके विकल्प दिए हैं हमें। ए पूर्व गुजरात में, बी दक्षिण गुजरात में, सी उत्तर गुजरात में, डी पश्चिम गुजरात में। तो इसका सही उत्तर है सी, उत्तर गुजरात में, इसलिए हम कोष्ठक में लिखेंगे सी। दूसरा प्रश्न है, बंजारा सामान ढोने के लिए किसका उपयोग करता था? तो यहाँ खाली जगह पर हमें लिखना है कि किसका उपयोग करता था। तो ए गधे का, बी ऊँट का, सी घोड़े का या डी हाथी का। तो इसके उत्तर में हमें लिखना है बी ऊँट का, क्योंकि बंजारा अपना व्यापार ऊँट पर लाद कर लाने ले जाने का काम करता था। तीसरा प्रश्न कह रहा है, बंजारे का कुत्ता कैसा था? ए डरपोक था, बी सुंदर, सी वफादार या डी कमज़ोर। तो बंजारे का कुत्ता सी वफादार था। चौथा प्रश्न कह रहा है, उधार लिए हुए रुपयों पर क्या देना पड़ता है? तो इसका उत्तर कौन सा हो सकता है? ए मूलधन, बी दंड, सी सूद या डी जुर्माना। तो हमें उधार लिए हुए रुपयों पर सूद देना पड़ता है, इसलिए इसका उत्तर होगा सी सूद। पांचवा प्रश्न हमें पूछ रहा है कि चोरों ने चोरी का माल कहाँ गाड़ा था? ए मैदान में, बी खेत में, सी जंगल में या डी बगीचे में। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे सी जंगल में। तो इस प्रकार हमने विकल्पों के सही शब्द चुनकर उनका क्रमाक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्ठक में लिख दिया। दूसरा प्रश्न हमें कह रहा है कि कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कोष्ठक के कुछ शब्द हैं, जैसे वफादारी, जबान, पड़ाव, डाका और गिरवी। तो यहाँ पर पहला शब्द है कि कुत्ता रात को बंजारे के रिक्त स्थान की रखवाली करता था। तो किसकी रखवाली करता था? तो यहाँ पर शब्द आएगा पड़ाव। पड़ाव शब्द पड़ाव की रखवाली करता था। दूसरा है, बंजारा अपने कुत्ते की ब्लैंक से खुश था। तो किससे खुश था? तो वफादारी, वह अपने कुत्ते की वफादारी से खुश था। तीसरा है, अपने कुत्ते को सेठ के यहाँ रिक्त स्थान रखने में बंजारे को बहुत दुख हुआ। तो क्या रखने में? गिरवी रखने में सेठ को बहुत ही दुख हुआ। अगला है, सेठ के यहाँ चोरों ने रिक्त स्थान डाला। तो चोरों ने क्या डाला? डाका डाला, इसलिए यहाँ पर डाका शब्द आएगा। पांचवा है, कुत्ते को अपनी ओर आते देखकर लाखा ने सोचा कि कुत्ते ने मेरी रिक्त स्थान काट ली। तो क्या काट ली कुत्ते ने? जबान काट ली। तो इस तरह हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति की। अब है तीसरा प्रश्न, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो लोग बंजारे को लाखा बंजारा कहते थे। क्यों? क्योंकि वह लखपति बाप का बेटा था, या बी वह लाखों का व्यापार करता था, या वह लाख बेचता था। तो इसके उत्तर में हमें लिखना है बी ब, वह लाखों का व्यापार करता था। दूसरा है, बंजारे को रुपयों की ज़रूरत पड़ी क्योंकि उसे पूरे देश में तीर्थ यात्रा करनी थी। दूसरा, उसे व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ था। तीसरा, उसने ज़रूरत से ज़्यादा माल खरीद लिया था। तो इसके उत्तर में हमें लिखना है कि उसे व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ था।
अगला प्रश्न है, बंजारा अपने कुत्ते से खुश था। क्यों खुश था? तो पहला, वह बड़ा वफादार था। दूसरा, वह बड़ा समझदार था। या तीसरा, वह बहुत शानदार था। तो इसके उत्तर में हमें लिखना है अ, वह बड़ा समझदार था। सेठ के द्वारा मुक्त होने के बाद कुत्ता जल्दी जल्दी भागने लगा। क्योंकि? तो इसके 3 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला, घर के बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे। दूसरा, उसे अपने मालिक से मिलना था। या तीसरा, सेठ के यहाँ रहते रहते उसका दम घुटने लगा था। तो इसके उत्तर में हमें लिखना है उसे अपने मालिक से मिलना था। ढांचे पर से कहानी लिखिए। तो इस कहानी का शीर्षक दिया गया है बुद्धि का बल। अब हमें कहानी की शुरुआत करनी है तो वह कुछ इस प्रकार से होगी कि कृष्णनगर में महिपाल नाम का एक सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर रखकर किसी काम से चली गई। एक नौकर ने मौका देखकर हार चुरा लिया। सेठानी ने अपने हार की चोरी की बात सेठ जी से कही तो सेठ जी ने सबको बुलाकर पूछा, पर किसी ने भी चोरी कबूल नहीं की। तो सेठ जी बहुत ही बुद्धिमान थे। बुद्धिमान यानी बहुत ही चतुर थे। उन्होंने सभी नौकरों को बुलाकर 7 इंच की एक एक लकड़ी दी और कहा, देखो ये लकड़ी जादू की है। जिसने भी हार चुराया है उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर चले गए। चोरी करने वाले नौकर ने सोचा कि मैंने चोरी की है इसलिए मेरी लकड़ी तो 1 इंच बढ़ जाएगी, तो क्यों ना मैं इसे 1 इंच पहले ही काट दूँ, तो बढ़ने के बाद भी वह 7 इंच की ही रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर आए। सेठ ने सबकी लकड़ी देखी। उसने देखा कि जिसने चोरी की है उस नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। उसने उस नौकर को डांटा और बहुत धमकाया। उसके बाद उसने पूछा तो उसने चोरी कबूल कर ली। सेठ ने उससे हार लेकर उसे नौकरी से निकाल दिया। इस प्रकार सेठ ने बुद्धि के बल पर हार प्राप्त किया। तो इस कहानी का हम शीर्षक लिख सकते हैं बुद्धि का बल। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि स्वाध्याय के कुछ प्रश्न हैं, जिनमें से पहला प्रश्न है कि रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कुत्ता रात भर पड़ाव के चारों ओर घूम घूम कर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर कोई चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता। प्रश्न संख्या 2 कह रहे हैं सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी। तो सेठ ने बंजारे को रुपयों के बदले में अपनी कोई वस्तु जमानत के रूप में रखने को कही। तब लाखा ने कहा कि मेरे पास गिरवी रखने को कुछ भी नहीं है। तो सेठ ने कुत्ते को जमानत के रूप में मांग लिया और कहा कि जब तुम रुपए लौटा दोगे तब मैं तुम्हारा कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के साथ यह शर्त रखी। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि कुत्ते की वफादारी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो कुत्ते की वफादारी इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम हमें जल्दबाजी से नहीं करना चाहिए। हमेशा सोच समझकर ही कोई भी निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। इस प्रकार हमने ये स्वाध्याय के प्रश्न किए। अब आगे कुछ भाषा सज्जता या व्याकरण विभाग के प्रश्न हैं, इन्हें देखते हैं। पहला है कि रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। लिंग परिवर्तन यानी जेंडर बदलना है, यानी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग करना है और स्त्रीलिंग है तो उसे पुल्लिंग करना है। तो पहले प्रश्न में कह रहा है सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा।
तो सेठ के नीचे रेखा की गई है, यानी इसे रेखांकित किया है। तो सेठ शब्द का लिंग परिवर्तन करना है। तो सेठ शब्द का लिंग परिवर्तन है सेठानी। अब जैसे ही लिंग परिवर्तन होगा तो वाक्य बोलने का अर्थ भी लिंग के अनुसार ही परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि सेठ ने कहा रुपए तो मैं दे दूंगा, पर यहाँ पर उत्तर में जब सेठानी आता है तो सेठानी ने कहा रुपए तो मैं दे दूंगी। क्योंकि यह वाक्य अब स्त्रीलिंग हो चुका है, इसलिए स्त्रीलिंग वाक्य के अनुसार इसे बोला जाएगा। दूसरा है बंजारे को बहुत दुख हुआ। तो बंजारे का स्त्रीलिंग शब्द है बंजारिन। तो बंजारिन को बहुत दुख हुआ। तीसरा है ऊँट की पीठ पर सामान लदा है। तो ऊँट का स्त्रीलिंग होगा ऊँटनी। ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है। चौथा शब्द है मैदान में लड़का खेल रहा है। तो लड़का शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा लड़की। तो मैदान में लड़की खेल रही है। अब अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि शब्दों के जोड़े मिलाकर इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो शिष्य का लिंग परिवर्तन होगा शिष्या। तो शिष्य और शिष्या दोनों शब्दों को हमें वाक्य में प्रयोग करके बताना है। शिष्य पुस्तक पढ़ता है। तो शिष्या पाठ लिखती है। इसमें लिंग के अनुसार कार्य करने की स्थिति का भी परिवर्तन होगा। जिस प्रकार के शिष्य पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ता है शब्द पुल्लिंग के लिए आएगा, और यहाँ शिष्या है इसलिए लिखती है। नाग और नागिन। नाग फन फैलाए बैठा है। नागिन फुफकार रही है। शिक्षक और शिक्षिका। शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षिका पढ़ा रही है। गाय और बैल। गाय दूध देती है, बैल हल चलाता है। देव और देवी। तो देवों के देव गणपति हैं और सरस्वती विद्या की देवी हैं। अगला है घोड़ा और घोड़ी। तो महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक है। और अगला वाक्य बनेगा घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। तो इस तरह हमने लिंग परिवर्तन के शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया। अब यहाँ अगला प्रश्न हमें कह रहा है रेखांकित शब्द की संज्ञा पहचानिए। पहला वाक्य है सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो सैनिक शब्द पूरी जाति को का बोध करा रहा है, इसीलिए सैनिक शब्द जातिवाचक संज्ञा का एक स्वरूप है। दूसरा है हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। तो देश एक पूरे जाति का वर्णन कर रहा है, इसलिए देश शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा वाक्य है गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो नदी यह कौन सी नदी है यह वर्णन नहीं किया है। तो नदी एक संपूर्ण जाति का बोध करा रही है, इसलिए नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। तो मित्रों आज हमने पाठ 3 कुत्ते की वफादारी को पढ़ा समझा। धन्यवाद।